का भूत खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अपने फैसले में वोडाफोन आइडिया की लगभग बची खुशी सारी उम्मीदें तोड़ दी है। इस फैसले से सबसे अधिक नुकसान में रही वोडाफोन आइडिया और इंडेक्स टावर। फैसले आने के 1 घंटे के अंदर ही वोडाफोन आइडिया के मार्केट वैल्यू 13,500 करोड़ रुपये घट गई। कारोबार के अंत में 19% गिरकर 10.5 रुपये के आसपास बंद हुआ। यह पिछली 2.5 साल यानी कि जनवरी 2022 के बाद से अब तक वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आई सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं इंडेक्स टावर की बात करें तो 4 जून के बाद इंडेक्स टावर में आई गिरावट लगभग सबसे ज़्यादा है। यह 9% नीचे लुढ़क कर बंद हुआ है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा क्या था और AGR बकाया का पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आगे के वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आगे की उम्मीद क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और इसमें निवेश करना चाहिए या बचना चाहिए ये भी बताएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। AGR बकाया क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे AGR बकाया क्या होता है। तो AGR जो बकाया है दोस्तों, सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में इसे लेकर 1999 से विवाद चल रहा है। AGR का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। यह टेलीकॉम कंपनियों की कुल आय का हिस्सा होता है। यह 2 तरह से होती है। पहली टेलीकॉम सर्विस से आने वाली आय, जिसमें कॉल, SMS और इंटरनेट डेटा से होने वाली आय शामिल होती है। दूसरा होता है गैर टेलीकॉम आय, जैसे कि कंपनी ने बैंकों में कोई पैसा जमा कराया, उस पर जो ब्याज आ रहा है वो हुआ। दूसरी कंपनी का बिल्डिंग किराए पर है, उससे जो ब्याज आ रहा है या उससे जो किराया मिल रहा है वो हुई। उससे जो आय आ रही है वो, ये सब गैर टेलीकॉम कंपनियों की आय होती है दोस्तों। सरकार इन दोनों आयों को मिलाकर टेलीकॉम कंपनियों से उसके आधार पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लेने का फैसला किया और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई दोस्तों। टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली आय पर पैसा देना चाहती थी, जबकि सरकार चाहती थी कि पूरी आय का फीस वसूला जाए। बाद में यह मामला कोर्ट में गया और इस पर सालों तक सुनवाई हुई। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला लिया और कंपनियों को AGR चुकाने के लिए बोला। पूरी AGR लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क देने का आदेश दे दिया दोस्तों। इस फैसले से वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया हो गया। सिर्फ वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो 70,300 करोड़ रुपए AGR बकाया है दोस्तों, सिर्फ वोडाफोन आइडिया पर, जबकि भारतीय एयरटेल पे 36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इस भारी भरकम कर्ज से वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका डाली। बाकी कंपनियां भी इसके सपोर्ट में रही। इन कंपनियों का कहना था कि AGR का बकाया की कैलकुलेट करने में सरकार ने बहुत सारी गलतियां की है। अगर इस हिसाब से इसे जोड़ा जाए तो बकाया राशि काफ़ी कम होगा, यानी कि जो कंपनियां हैं उनके हिसाब से जोड़ा जाए तो बकाया राशि काफ़ी कम होगा। यह कंपनियों का आखिरी उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका में यह भी खारिज कर दिया कि टेलीकॉम कंपनियों ने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं उसमें कोई ठोस मामला नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया था। ऐसे में अब इन कंपनियों के लिए मामला फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया। सबसे अधिक मुश्किल में वोडाफोन आइडिया है, जो लगभग हर मोर्चे पर चुनौतियों से जूझ रही है। कंपनी के ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं और उसका वित्तीय संकट भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यह फैसला वोडाफोन आइडिया के पक्ष में आता तो यहाँ से शेयर लगभग 5 रुपये और बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे अब यह शेयर गिरकर 11 रुपये के नीचे आ चुका है दोस्तों। कंपनी ने अप्रैल में इसी भाव पर, यानी कि 11 रुपये के भाव पर ही 18,000 करोड़ रुपये निवेशकों से जुटाए थे अप्रैल महीने में दोस्तों। पिछले साल FPO लेके आई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो वोडाफोन आइडिया में निवेश किए हैं उनको क्या करना चाहिए दोस्तों। अब यह सवाल उठता है कि वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों को क्या करना चाहिए। तो गोल्डमैन सैच्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी का कैश फ्लो 2031 तक नकारात्मक रह सकता है।
उसने तो ये भी चेतावनी दे दी है कि इसका शेयर लगभग 83% गिर कर ₹2.5 तक आ सकता है। बाकी एक्सपर्ट का भी वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर फिलहाल कोई सुधार नहीं दिख रहा है दोस्तों। ट्रेडबुल के सच्चिदानंद उतेकर ने कहा है कि कंपनी का शेयर ₹13 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल से नीचे गिर चुका है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में गिरावट देखी जा सकती है। उन्होंने ₹7 तक गिरने का अनुमान जताया है। वहीं आनंद राठी के जिगर पटेल का कहना है कि वोडाफोन आइडिया का चार्ट फिलहाल बेहद कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। हालांकि RSI ओवरसेल टेरिटरी में एंट्री कर ली है, इसके बावजूद भी शेयर में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। मौजूदा स्थिति में शेयर में निवेश करने से बचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको सभी शेयरों से जुड़ी जानकारियाँ, मार्केट से जुड़ी जानकारियाँ और न्यूज़ मैं आपको इस चैनल पे लाते रहता हूँ दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।